नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और आरजे न्यूज़ के साथ मैं धनवीर जहरे। 5 एकड़ जमीन को लेकर आज जांजगीर चांपा का नवागढ़ पौड़ी में विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर के आक्रोशित ग्रामीण भारी संख्या में तहसील कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले हैं। और आज हम सत्यनाम निजनाम बौद्ध स्थान यहाँ पे जो जिन संस्थान के नाम से जो संस्था चल रहा है वहाँ पे हम मौजूद हैं और इसी ग्राउंड के जस्ट बाहर में 5 एकड़ की जो ज़मीन की बात की जा रही है, जिसको लेकर के विवाद जो है वो खड़ा हुआ है कि ग्रामीणों का कहना है कि खेल ग्राउंड में जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं उस पर ये संस्था कब्जा कर रही है और कब्जा के साथ ही साथ कब्जा करेगी तो उसके बाद ग्रामीणों के पास और बच्चों के पास खेलने के लिए जगह नहीं रह जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस संस्थान के आप ये बताएंगे कि जो 5 एकड़ की बात चल रही है और ग्रामीण अभी आक्रोश के साथ भारी संख्या में तहसील कार्यालय के लिए और अग्रसर हुए हैं, ये कारण क्या है और आपकी ये 5 एकड़ पे काबिज होने का मकसद क्या रहा है? अच्छा, हम लोग शासन से 5 एकड़ ज़मीन आवंटित करने के लिए मांग किए हैं और जिस ज़मीन का मांग किए हैं वह ज़मीन जो है जांजगीर चांपा जिला के पूर्व कलेक्टर माननीय श्री ओपी चौधरी साहब के द्वारा हम लोगों को बगीचा को देख रेख करने के लिए आदेश दिया गया है और उसी की मांग हम लोग कर रहे हैं कि ये जो है ज़मीन हम लोगों को आवंटित किया जाए, जिससे हम लोग इसमें गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक विद्यालय माने खोलें और ताकि इस अंचल के लोगों को एक अच्छी शिक्षा, अंचल के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ जो संस्थान गतिविधियां चलाती है, धार्मिक गतिविधियां, जिससे मनुष्य का नैतिक विकास हो रहा है उनका और यह जो संस्थान है मनुष्य को सुधारने का कार्य कर रही है और इसी फील्ड पे काम करती है। जैसे नशा मुक्ति अभियान चलाना है और लोगों का जो नैतिक स्तर है उनको नैतिक स्तर उनका ऊंचा उठाना है, इसी पे काम कर रही है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम माने यहाँ ज़मीन का मांग किए हैं। और रह गई गांव वालों की बात कि वो लोग क्यों माने ऐसा माने आक्रोशित हैं, इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि संस्थान ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती कि जिससे किसी भी प्रकार का जनमानस को नुकसान पहुँचे। हम गांव के हित में और साथ ही साथ सामान्य जन के हित में हमारे संस्थान के संस्थापक गुरु सत्य कबड्डी दास जी जो है ये संस्थान चलाते हैं, धार्मिक संस्थान है और जिसका निहित उद्देश्य, जिसका महत्व उद्देश्य सिर्फ जो है जन कल्याण है, लोगों के जीवन को सुधार करना है, लोगों में सुधार लाना है, यही उनका उद्देश्य है। और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के हम लोग ज़मीन का मांग किए हैं और ग्रामवासियों से हमको किसी भी प्रकार का कभी कोई शिकायत नहीं है, नहीं हमको उनके द्वारा और भी कोई ऐसा ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों आक्रोशित हैं, ये समझ में नहीं आता। ये तो उनके मानस की बात है, उनके समझ की बात है। आपके बीच और संस्था के बीच और पंचायत के बीच क्या तालमेल सही नहीं बन पा रहा है? ऐसा कभी कुछ नहीं। हम लोग हमेशा क्या है कि हमारे गुरुजी उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों का जो भी माने मांग है, जो कुछ आप लोग गांव में विकास करना चाहते हैं, गांव के हित में जो भी चाहते हैं, मुझे बताइए। उस कार्य को मैं सरकार के पास ले जाऊंगा, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके पास। नहीं, अभी बात 5 एकड़ की आई है। अच्छा। यदि 5 एकड़ का तालमेल या फिर आपका और उनके बीच जो भी बात समझौता पे होता तो ये आक्रोश वाली बात सामने नहीं आती। आप क्या मानते हैं कि नहीं मानते कि पंचायत और आपके बीच बात नहीं बन पा रही? हमारा तो ऐसा कभी सोच ही नहीं रहा साहब। हम तो ऐसा सोचते ही नहीं कि उनके हमारे बीच में तालमेल नहीं है, ऐसा सोचते ही नहीं है। और उनके हमारे बीच में कोई व्यवहारिक कोई दूरियां भी नहीं है। हमसे भी वो अच्छा व्यवहार करते हैं, हम भी उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। और पता नहीं, हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं हमारे किन कार्यों से वो नाराज़ रहते हैं, ये हमको मैंने समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारे नारे को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं उसको नहीं बोल पाऊँगा, आप खबर में देखेंगे। लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि ये जो संस्थान है, मैं उनकी भाषा बोल रहा हूँ,
है ना, उनका ये कहना है कि ये केवल एक ज़मीन को कब्जा करने के लिए और लोगों को कहीं ना कहीं घुमाने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के संस्थान यहाँ पे किया गया है। और ग्रामीणों का किसी भी तौर से इस संस्थान से लेना देना नहीं है और केवल और केवल इस संस्थान का ज़मीन पर बेजा कब्जा करना, ये इनका मकसद, ये कहना है ग्रामीणों का। हाँ, हमने किसी भी प्रकार का बेजा कब्जा नहीं किया है। हमने किसी भी प्रकार का कोई भी ज़मीन जो है बेजा कब्जा नहीं किया है। अभी जिसमें हम लोग माने उद्यान का जो रक्षा कर रहे हैं वो भी कलेक्टर के साहब के द्वारा के आदेश से ही हम लोग कर रहे हैं इसको। इसमें हमारा कोई बेजा कब्जा करने का किसी भी प्रकार का नियत नहीं है, नहीं हमने कोई कब्जा किया है इसमें किसी भी प्रकार का। हम इसके स्पष्ट, ताकि ये जो है स्पष्ट रहे, लोगों को किसी प्रकार की भ्रांति ना हो कि ये कब्जा किए हुए हैं ज़मीन का, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए हम स्पष्ट माने बता देना चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय श्री OP चौधरी जी के आदेश से हम लोग इस बगीचा को संरक्षित कर रहे हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा इसमें अनेक तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, औषधि युक्त, फल युक्त, ताकि क्या है कि ये जन कल्याण में ही ये काम आए। औषधि युक्त जैसे हमारे पास आंवला का और पारस पीपल आदि आदि जो है यहाँ माने पौधों का रोपण किया गया है। ग्रामीण जो यहाँ से निकले तो आप क्या बात करने की कोशिश किए क्या उनसे कि आप लोग क्यों तहसील कार्यालय घेराव करने जा रहे हैं, या फिर क्या कुछ समस्या बैठ के बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ बात हुआ आपके बीच? आज तो बात नहीं हुई साहब, लेकिन ना कल ज़रूर बात हुई थी, कल इस संबंध में बात हुई थी। तो मैं बोला था ठीक है भाई, आप भी जानते हैं कि हमारा सोच किसी भी प्रकार का गलत नहीं है, हम रखते भी नहीं हैं। और आप जो बोल रहे हैं, भूतपूर्व सरपंच श्री वेदराम जी मेरे को बोले कि साहब क्या है कि अगर हम लोग समझ जाएं तो क्या अच्छा है कि भाई आप लोग इस ज़मीन का को मत छोड़ दीजिए ऐसा करके। तो मैं उनको बताया कि साहब इसमें क्या है कि हम लोग इसलिए ज़मीन का मांग किया है कि आवश्यकता है, और यह जो है चूँकि लोगों को सुधारने के क्षेत्र में ही माननीय संस्था काम कर रही है। हमारे गुरुजी इस ग्रामीणों को पल्ला नहीं पड़ रहा है साहब आपका। तो क्या है, देखिए साहब, हम अपनी बात रख सकते हैं और वो क्या है कि वो कहाँ तक हमारी बात को स्वीकार करते हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि ये जी। और मैं बोला कि मैं फिर भी अपने जो प्रबंध समिति है उसमें आपकी बात को ज़रूर रखूँगा। तो बोले भाई कि चूँकि हम लोग क्या है कि आवश्यकता के अनुसार मांग किए हैं, हमारा माने गांव का किसी भी प्रकार का 2009 में मांग किया था जी, 2009 में नहीं अभी मांग की, इसी साल मांग की है साहब। OP चौधरी आप बोल रहे हैं आदेश? नहीं, OP चौधरी साहब तो बहुत पहले से आदेश कर दे दिए हैं। कौन से ईयर की बात है? 2008, फिर भी काफ़ी लंबा समय होगा, 10 साल करीब हो गया इसको हम लोग को दिए, आदेश किए। कहीं ना कहीं राजा पौड़ी में जो ज़मीन को लेकर के अब संघ और ग्रामीणों के बीच जो विवाद है वो अब प्रशासनिक अमला की ओर आगे बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक अमला संघ की बात सुन के या फिर ग्रामीण जो आक्रोश के साथ अभी कार्यालय की ओर अग्रसर हुए हैं, ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। धनवीर जहरे, RJ न्यूज़, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।